मिट्टी से गहरा रिश्ता मैं रखता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, ये बात सबके सामने गर्व से रखता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आपने देखना शुरू कर दिया है दूरदर्शन किसान। सच के साथ में ऐसे ही मुद्दों पर हम करते हैं बात जो हमारे किसानों के हक की होती है बात। तो जी हां, आज भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे और वो है मिट्टी और पर्यावरण के संरक्षण में नैनो यूरिया की क्या है भूमिका। इस भूमिका पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, उन मेहमानों से हम आपको परिचित कराएंगे। लेकिन जो ये मुद्दा है वो बेहद अहम है, मिट्टी को लेकर, मिट्टी से जुड़े हुए किसानों को लेकर, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम किसानों के पास जाएं, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद सीधे किसान भी होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे इस मुद्दे पर। तो देखिए सबसे पहले रिपोर्ट आप। अधिक पैदावार कौन नहीं चाहता। बस अधिक उपज की इसी चाहत के चलते किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग कर लेते हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर होती है, बल्कि पर्यावरण और कृषि उपज पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरत है उर्वरकों के संतुलित उपयोग की। नैनो यूरिया इसी जरूरत की जननी है, जो न सिर्फ मिट्टी के संरक्षण बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि नैनो यूरिया नैनो तकनीकी पर आधारित उर्वरक है। आसान भाषा में समझें तो नैनो उर्वरक पौधों के पोषक तत्व होते हैं जो नैनो मटेरियल नामक बहुत छोटे कणों में भरे होते हैं। ये परत पोषक तत्वों को धीरे धीरे और लगातार मिट्टी में छोड़ने में मदद करती है। नियंत्रित उत्सर्जन ये सुनिश्चित करता है कि पौधे उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से और कम बर्बादी के साथ अवशोषित करें। इसे विश्व में पहली बार विकसित किया गया है और ये भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भी है। फसल की क्रांति की अवस्थाओं पर नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की काफी अच्छी आपूर्ति हो जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसका उपयोग पत्तियों पर छिड़काव के रूप में होता है और ये सामान्य दानेदार यूरिया की तरह जमीन में जाकर मिट्टी को भी दूषित नहीं करता। नैनो यूरिया तरल यूरिया है। अनाज, तेल, सब्जी और कपास आदि फसलों में 2 बार और दलहनी फसलों में 1 बार नैनो यूरिया का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पहला छिड़काव अंकुरण या रोपाई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरा छिड़काव फूल आने के 1 सप्ताह पहले किया जा सकता है। 1 एकड़ खेत के लिए प्रति छिड़काव लगभग 150 लीटर पानी की मात्रा काफी रहती है। वहीं अगर फायदों की बात करें तो इसके कई सारे फायदे हैं। ये सभी फसलों के लिए उपयोगी है, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ खेती के लिए उपयोगी है। बिना उपज को प्रभावित किए यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त यूरिया की बचत करता है। वातावरण प्रदूषण की समस्या से मुक्ति यानी मिट्टी, हवा व पानी की गुणवत्ता में सुधार के साथ उर्वरक उपयोग दक्षता भी इसकी अधिक है। नैनो यूरिया के उपयोग से उत्पादक गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। बता दें कि नैनो यूरिया 500 ग्राम की बोतल में तरल के रूप में मिलता है। नैनो यूरिया का उपयोग करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, जैसे उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं, प्लेट फैन नोजल का उपयोग करें। अगर नैनो यूरिया के छिड़काव के 12 घंटे के भीतर बरसात होती है तो छिड़काव को दोहराना चाहिए। नैनो यूरिया विष मुक्त है, फिर भी सुरक्षा के लिहाज से फसल पर छिड़काव करते समय फेस मास्क और दस्ताने का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। मिट्टी और पर्यावरण के संरक्षण में लाभकारी होने के कारण नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल भी की गई हैं, जैसे उर्वरक विभाग कार्यशालाओं, वेबिनार, नुक्कड़ नाटकों, क्षेत्रीय फिल्मों और क्षेत्रीय प्रदर्शनों जैसे जागरूकता अभियानों के माध्यम से नैनो उर्वरकों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी देश भर के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों यानी PMKSK पर उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने नैनो किस्मों सहित संतुलित उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व किया है।